सावन सोमवार व्रत 2023। सावन में सोमवार व्रत से प्रसन्न होंगे शिव जी। सुख से खिल उठेगा जीवन आपका। शिव जी का प्रिय महीना सावन की शुरुआत जुलाई से हो गई है। सभी ऋतुओं में बसंत यदि तन मन को ऊर्जास्वित करने का मौसम है तो सभी माहों में सावन माह देवादिदेव शिव को अति प्रिय व्रत आदि द्वारा उन्हें प्रसन्न करने, साथ ही स्त्रियों को हर्षित होने, गीतों उछाहों से झूलों पर झूमने का माह है। यही कारण है कि सावन माह में छोटे बड़े असंख्य शिव मंदिरों व शिवालयों में शंख घंटियों के बजने, बम बम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभू आदि जयकारों के गूंजने से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। यदि इस माह के सभी सोमवार और विशेषतः 16 सोमवारों को शिव की उपासना, व्रत आदि की जाए तो शिव की प्रसन्नता और उनकी कृपा से व्यक्ति को कोई भी ग्रह बाधा, कष्ट, आपदा आदि दुष्प्रभावित नहीं कर सकते। सभी देवों में शिव जैसा कोई महादेव नहीं कि जिनके मूर्त रूप को गंगाजल, तीर्थ राज पुरस्कर या किसी पवित्र नदी जलाशय के जल को अर्पित करने के लिए इस वर्ष सावन माह में हजारों कांवड़ियों नंगे पांव यात्रा करें। हर नगर डगर शिव के जयकारों से ध्वनित हो। जो सभी देवों में एकमात्र काल से बड़ा सावन मास में ही सोमवार को शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले व्रत में शिव की पूजा का विशेष विधान है। ये व्रत शुभदायी वांछित कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। इस व्रत की विधा में शिव की पूजा तथा एक ही समय भोजन किया जाता है। पूजा में मुख्यतः शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करने के साथ शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप जितना संभव हो करें। पूजा में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र, दुर्वा, विजया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, दक्षिणा सहित पूजा करने का विधान है। साथ ही कपूर से आरती कर भजन कीर्तन, रात्रि जागरण भी करना चाहिए। महाकाल महादेव हों, जो सर्वाधिक शक्तिमान, सर्वाधिक समर्थ, अपने साधक भक्त को सभी आपदाओं, ग्रहों के कष्टकारक दुष्प्रभावों से रक्षित करने में समर्थ हों। जिसकी पूजा अर्चना, वंदना आदि के लिए 12 माहों में विशेष सावन माह में असंख्य लोग शिव मंदिरों में उमड़ते हों, जो देवी रूपा महाशक्ति के साथ अर्धनारीश्वर रूप में भी शोभित हों, जो सदैव एक वृक्ष के नीचे पाषाण खंड पर ध्यान मग्न रहते हों, उसी पर शयन विश्राम करते हों, आदि आदि। सावन में पार्थिव शिव पूजा का महत्व बता दें कि सावन महीने में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है। सभी सोमवार और प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत में प्रातः गंगा स्नान, अन्यथा किसी पवित्र नदी या सरोवर में अथवा विधि पूर्वक घर पर ही स्नान कर शिव मंदिर में जाकर स्थापित शिवलिंग का या अपने घर में पार्थिव मूर्ति बनाकर यथाविधि पूजन किया जाता है। यथासंभव विद्वान ब्राह्मण के रुद्राभिषेक भी कराना चाहिए। इस व्रत में श्रावण महात्म्य श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस माह में लघु रुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ कराने का भी विधान है। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव जी के साथ ही पूरे शिव परिवार जैसे श्री गणेश, शिव, पार्वती और नंदी की पूजा करने का विधान भी है। कई शिव भक्त तो सावन माह के सभी दिनों में शिव की पूजा आराधना व्रत करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो कई लोग सावन में सोमवार के दिन व्रत करते हैं। इस सब से साधक साधिका को पुत्र, धन, विद्या आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन यह श्रद्धा, विश्वास, भक्ति साधना के प्रति दृढ़ता, निर्मलता पर निर्भर है। इस व्रत में भक्त शिव के लिए सोमवार को सामान्य व्रत करने के स्थान पर किसी विशिष्ट प्रयोजन,
विशेष कामना पूरी हो जाने के लिए अब 16 सोमवारों के व्रत का विशेष के बारे में जानें, जो सावन, कार्तिक, माघ या बैसाख माह के किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। 16 सोमवार व्रत। जैसा कि इसके लिए व्रत आदि विद्या में बताया गया है कि व्रत के दिन प्रातः नित्य क्रिया स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर बिल्वपत्र, रोली, चावल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, शहद, जनेऊ, धतूरे का फल और फूल, आक का फल तथा फूल, कमलगट्टा, भांग, दीपक, बिल्वपत्र फल आदि से शिव का पूजन करना चाहिए। 1.25 किलो चूरमा बनाकर शिव को भोग लगाएं। 1.25 पाव शिव के लिए भोग के रूप में मंदिर में छोड़ दें। 1.25 पाव स्वयं खाएं। शेष को प्रसाद के रूप में वितरित करें। व्रत के दिन एक बार ही चूरमे का प्रसाद और फलाहार लें। दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर ना रखा जाए। इसके बाद 16 सोमवार के व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। रात्रि में शिव की प्रतिमा के पास ही सोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 16 सोमवारों को शिव की एक ही प्रतिमा की पूजा करें। प्रतिमा को बदलें नहीं। पूजा स्थान को स्वच्छ और पवित्र रखें। साथ ही खुद के अलावा किसी अन्य को प्रतिमा से कुछ दूर ही रखें और अन्य को उसे स्पर्श भी न होने दें। 16 सोमवार को व्रत का उद्यापन के दिन रात्रि जागरण भी करें और 5.25 किलो का चूरमा बनाकर शिव पर चढ़ाएं। 1.25 पाव स्वयं ग्रहण करें और शेष प्रसाद रूप में वितरित करें। उचित होगा कि 16 सोमवारों की व्रत विधा आदि में विद्वान अनुभवी पंडित से सहयोग करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।